नमस्कार माता एवं बहनें, कैसी हैं आप। आज बात करते हैं सुहागन स्त्री के लिए बहुत हानिकारक काम। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सावन के महीने में हर स्त्री पुरुष के मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। विशेषकर स्त्रियों के लिए यह महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है। सावन में सौभाग्यवती स्त्रियां व्रत रखती हैं, शिव की आराधना करती है और अपने पतिव्रता धर्म को और भी सुदृढ़ करती हैं। लेकिन इसी सावन में कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, विशेषकर अगर आप एक सुहागन हैं। क्योंकि यह महीना सिर्फ पूजा पाठ का नहीं, यह महीना ऊर्जा का है। यह समय शिव शक्ति के मिलन का है। और ऐसे में अगर कोई स्त्री कुछ ऐसी त्रुटियां कर जाए जो उसके सौभाग्य को हानि पहुंचा सकती है, तो उसका प्रभाव न केवल उसके जीवन पर बल्कि उसके पति के स्वास्थ्य, समृद्धि और पूरे परिवार की शांति पर पड़ सकता है। भारत की पौराणिक मान्यताओं में सावन को शिव और पार्वती के पुनर्मिलन का महीना कहा जाता है। पार्वती जी ने कठोर तप करके भगवान शिव को पाया था और सावन वही समय था जब शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था। इसलिए इस महीने को हर सुहागन स्त्री के लिए सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि स्त्रियां व्रत करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, मेहंदी रचाती हैं और शिवजी को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। लेकिन जब पूजा की तैयारी होती है, तब साधना में त्रुटियां हो जाती हैं। और यह त्रुटियां जानबूझकर नहीं, अज्ञानवश होती हैं। यह आवश्यक नहीं कि आप जानबूझकर कोई दोष करें, लेकिन अगर आप सावधान नहीं हैं तो आपकी छोटी सी गलती भी आपके वैवाहिक जीवन में विघ्न पैदा कर सकती है। सुहागन स्त्री को सावन में सबसे पहले अपने मन की शुद्धता का ध्यान रखना होता है। भाव ही ईश्वर को प्रिय होता है। लेकिन अगर आप बाह्य रूप से पूजन कर रही हैं और मन में कटुता, ईर्ष्या या अपवित्रता का भाव है, तो आपकी सारी साधना निष्फल हो सकती है। इस महीने में नकारात्मक सोच, क्रोध, कटाक्ष और किसी की बुराई जैसे कर्म आपके सौभाग्य को ग्रहण लगा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने अंतर को शांत और निर्मल बनाना जरूरी होता है। एक और अत्यंत आवश्यक बात यह होती है कि सावन में स्त्रियां अपने श्रृंगार का विशेष ध्यान रखें। श्रृंगार केवल सजने का माध्यम नहीं होता, यह स्त्री के आत्मविश्वास और उसकी ऊर्जा का प्रतीक होता है। सुहागन स्त्री का श्रृंगार ही उसकी शक्ति का परिचायक होता है। लेकिन अगर वही स्त्री इस पवित्र महीने में सिंदूर न लगाए, मांग न भरे, कांच की चूड़ियां न पहने या पायल की आवाज को नजरअंदाज कर दे, तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। यह कहा गया है कि सावन में बिना श्रृंगार के रहना, विशेषकर सोमवार को, आपके पति की उम्र पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। इसी प्रकार सावन में व्रत तो बहुत स्त्रियां रखती हैं, लेकिन उसका पालन पूरी श्रद्धा से नहीं करती। कुछ लोग केवल फलाहार का नाम लेकर आडंबर में लिप्त हो जाती हैं। मन को संयमित करना सबसे बड़ा व्रत है। व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं होता, बल्कि अपने विचारों, अपनी वाणी और अपनी दृष्टि को भी नियंत्रण में रखना होता है। अगर कोई स्त्री सोमवार को व्रत रख रही है लेकिन मन में कटुता, छल या छलावा है, तो वह व्रत शिव को नहीं, केवल समाज को दिखाने भर का माध्यम बनकर रह जाएगा। इसके अतिरिक्त सुहागन स्त्री को सावन में कभी भी शिवलिंग पर हल्दी अर्पण नहीं करना चाहिए। यह गलती बहुत सी स्त्रियां अनजाने में कर बैठती हैं, क्योंकि हल्दी को शुभ माना गया है, लेकिन शिवलिंग पर यह वर्जित है। ऐसा करना आपके वैवाहिक जीवन में कष्ट ला सकता है। यह एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण नियम है जो हर स्त्री को जानना चाहिए। इसी प्रकार पीरियड्स के दौरान पूजा करना, मंदिर जाना या शिवलिंग को छूना पूरी तरह निषिद्ध होता है। यह नियम सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के दृष्टिकोण से भी सही है। उस समय स्त्री की ऊर्जा अलग होती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ उसका संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए पवित्रता बनाए रखना, खुद को विश्राम देना और उस समय पूजा से दूर रहना आवश्यक होता है। सावन में कुछ स्त्रियां पति से झगड़ा करती हैं, रूठ जाती हैं या कठोर वाणी का प्रयोग करती हैं। यह माह केवल पूजा का नहीं, संबंधों को मधुर और मजबूत करने का भी समय है। पति पत्नी के बीच का संबंध शिव पार्वती जैसा होना चाहिए, जहां समर्पण हो, जहां आदर हो, जहां धैर्य हो। अगर आप इस समय किसी भी कारण से अपने रिश्ते में कटुता ले आती हैं, तो यह ऊर्जा पूरे साल तक नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। यह महीना अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करने का समय है, न कि दूरी बढ़ाने का। इसलिए जब आप सावन में शिवालय जाती हैं, तो अपने पति के दीर्घायु की प्रार्थना कीजिए।
जब जल अर्पित करें तो उसमें अपनी पूरी निष्ठा और प्रेम का भाव रखें। जब भस्म का तिलक करें तो यह न सोचें कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह सोचें कि आप शिव की शरण में हैं। जब बेल पत्र चढ़ाएं तो यह समझें कि यह केवल एक पत्ता नहीं, आपके संकल्प का प्रतीक है। इस सावन एक संकल्प लीजिए कि आप न केवल पूजा करेंगी, बल्कि अपने भीतर की स्त्री को भी जागृत करेंगी। वह स्त्री जो त्याग जानती है, वह स्त्री जो प्रेम में भी शक्ति है और शक्ति में भी करुणा है। सुहागन स्त्री केवल श्रृंगार से नहीं, अपने विचारों, अपने कर्मों और अपनी पूजा से सौभाग्यवती कहलाती है। यह भी समझना आवश्यक है कि इस महीने की ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील होती है। जो आप सोचती हैं वह घटित हो सकता है, जो आप चाहती हैं वह साकार हो सकता है। इसलिए सावन केवल व्रत का महीना नहीं, यह आत्मा को जागृत करने का समय है। अपने विचारों को इस प्रकार रखिए कि ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने में सहायक बन जाए।